कुरान मजीद ने ना नबी करीम अलैहिस्सलाम की मजलिस मुबारका के आदाब बयान किए। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू सुना करते थे, तो जब कोई बात समझ में ना आती तो अर्ज करते राई ना या रसूल अल्लाह, हुजूर रियायत कर दें, जरा दोबारा बता दें। यहूदियों की जुबान में इस लफ्ज को जरा खींच के पढ़ा जाता था तो इसका माज अल्लाह माना बनता था, ए हमारे चरवाहे। अगरचे सहाबा की नीयत नहीं थी, लेकिन यहूदी इस लफ्ज के पीछे छुप के ना हुजूर की बेअदबी करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने ना ये लफ्ज कहने से ही सहाबा को मना कर दिया। तवज्जो है मेरी बात पर? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ए ईमान वालो तुमने राइना कहना ही नहीं, ये लफ्ज ही छोड़ दो। यानी को बंदा उठ के कह सकता था कि मेरा मतलब तो ये है, तो कहा तुम मतलब रहने दो, तुम ये लफ्ज ही छोड़ो, तुम कहा करो वक़ूलु ज़ुरना। समझ ना आए तो को या रसूल अल्लाह एक नजरे करम फरमा दीजिए, तुम ना ये जुमला कहना शुरू कर दो। हमारे ज़माने में ये होता है कि लोगों का निसाब से भी रिश्ता होता है, किताब से भी रिश्ता होता है, पर उस्ताद से नहीं होता। तो जो है मेरी बात पर? कभी आप MSc पढ़ने वाले बच्चे से पूछें, ये बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, MSc वाले से पूछें तालीम कितनी है तो कहेगा MSc है। उससे पूछें कि आप का दर्जा क्या है तो कहेगा कि फर्स्ट डिवीजन मेरा दर्जा है या A+ मेरे मार्क्स हैं, वो सारी बातें बताएगा। लेकिन कभी कोई शख्स उससे ये नहीं पूछेगा तेरे उस्ताद कौन से हैं। MSc वाले स्टूडेंट से कभी किसी ने पूछा तेरा टीचर कौन है, बोल के बताइए? पढ़ता नहीं टीचर के पास वो? पूछते क्यों नहीं? इंजीनियर आपके सामने इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आया है, उसने डिग्री रखी है, और अब तो 6-6 लाख रुपया नक्शा बनाने का लेता है इंजीनियर, सिर्फ नक्शे का। और बिल्डिंग ज्यादा मजबूत हो तो मैंने सुना है करोड़ रुपया सिर्फ नक्शा बनाने वाला लेता है, डिजाइन करके देने का। इतना महंगा भाई तेरा रेट है, डिग्री भी तेरी ठीक है, तजर्बा भी तेरा अच्छा है, कभी किसी ने पूछा तेरा उस्ताद कौन है? बोले प्रोफेसर साहब से किसी ने पूछा हो। लेकिन कोई आलिम किसी मस्जिद में जब भी खुतबा जुमा देता है वो भले बता दे कि मैंने तंजीमुल मदारस के सारे इम्तिहानात दिए हैं, दौरा हदीस किया है, फिर भी लोग उससे पूछते हैं आपका उस्ताद कौन है। ये समझो ना इस बात को। ये दीन रूहानियत एक ऐसी चीज है कि सिर्फ निसाब और किताब से काम नहीं चलेगा, आपको उस्ताद का नाम भी बताना पड़ेगा, आपको अपने उस्ताद और शेख का नाम भी, ये जरूरी बात है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। इसलिए कि ये जो दीन है ना, दीन ये आता ही निस्बत की बरकत से है। जो आदमी हदीस रिवायत करता है ना, आज भी उसको अपनी सनद बतानी पड़ती है। अस्माउर रिजाल का एक पूरा मुरत्तब इल्म है हमारे इल्म हदीस के अंदर, कि आपको बताएंगे आपने हदीस कहां से ली, और फिर जिससे ली उसका तारुफ भी कराएंगे, फिर ये साबित करेंगे आपकी उससे मुलाकात भी हुई कि नहीं हुई, और फिर उसके आदिल और सिक्का होने पर दलाइल भी दिए जाएंगे। मैं तो इसका तर्जुमा ये करता हूं कि जिस उस्ताद से आपने हदीस ली, आपको उसकी शान भी बतानी है, उसकी आपको अजमत भी बयान करनी है। तो मजलिस का माना सिर्फ ये नहीं है कि आप उस्ताद के सामने बैठे हैं तो आप कहें मैंने सबक पढ़ना है, तालीम मेरी मुकम्मल हो गई, अब मेरा उस्ताद से रिश्ता खत्म हो गया। कुरान मजीद ने नबी करीम के आदाब बयान किए। फरमाया ये नहीं होगा कि तुम मेरे महबूब से कुरान और सुन्नत सीखो और चले जाओ, तुमने रसूल करीम की जात से रिश्ता बना के रखना है। और चूंकि दीन मुस्तफ़ा से लेना है, दीन नबी करीम से लेना है, लिहाजा उस मजलिस में जब बैठना है तो उसके आदाब का भी ख्याल करना है, तुमने लफ्जों के चुनाव का भी ख्याल करना है, हुरूफ की तरतीब का भी ख्याल करना है। तुम्हारा अपने उस्ताद से, शेख से रिश्ता जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसलिए कहीं भी नबी करीम ने सहाबा से नहीं कहा था कि मुझे कहा करो फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, कहा था कहीं हुजूर ने? बोलिए तो सहाबा ने यह जुमला कहां से लिया, ये फिक्रा उन्होंने कहां से लिया? अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे दी, मेरा इनाम काफी हो गया यहां पहुंचने का। अब बुजुर्ग बेशक चीजें अपने पास रखें और मेरी बात सुने। अजीज दोस्तों, कहां से लिया सहाबा ने ये लफ्ज, कहां से लिया?
वो ना हुजूर की महफिल के आदाब जान गए थे। यानी जब आप किसी को ये कहते हैं ना कि मेरा बाप भी कुर्बान हो और मेरी माँ भी कुर्बान हो, मेरा दिल भी कुर्बान हो और मेरी रूह भी आप पे, तो जब इतनी चीजें आप कुर्बान करते हैं तो फिर बताइए जब आप उससे कोई फैज लेते हैं तो उस फैज का कमाल क्या होता है, फिर उनके जुमलों का असर क्या होता है। जब आपका जात से रिश्ता मजबूत होता है तो फिर बात पर अमल करना भी आसान होता है। इसलिए शेख से, उस्ताद से हमारे बुजुर्गों के रिश्ते कभी टूटा नहीं करते थे। हमने देखा है कि बुजुर्ग बूढ़े हो जाते लेकिन ईद आती ना, मुझे बताइए उस्ताद साहब सारा साल अपने घर से रोटी नहीं खाते कि शागिर्द दे के आते हैं? इतने मैंने लगता है कोई है मसला इंजदा, आप सारा साल भेजते हैं इसलिए हाँ ना नहीं करते। उस्ताद साहब अपने खर्चे पे गुजारा करते हैं कि हर महीने शागिर्द खर्चा देते हैं? बोल तो दे यार। नहीं, ये तो मुझे बुलवाना ही पड़ेगा इसलिए कि शक पड़ गया मसले में। उस्ताद अपना ही खर्चा करते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों का तरीका था, वो क्या था कि साल के बाद ईद आती ना, बिल्कुल रिवायती सा सादा सा अंदाज, तो एक तोड़ा चावलों का पकड़ते, 2-1 किलो चीनी लेते, 200-400 रुपया लेते, एक जोड़ा लेते और हर साल ईद पे उस्ताद के घर जाते। कहते ये नजराना है, क्या ख्याल है आपका? वो सारा साल उस्ताद ने वही चावल खाने हैं और 2 किलो चीनी पे गुजारा होना है, एक जोड़े पे सारा साल गुजरेगा। अल्लाह बड़ा नवाजता है दीनदारों को। पर ये जो रिश्ता था ना, ये उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक बयान करता था, ये ताल्लुक बनाते थे, ये चीजें करीब करती। फिर साल के बाद अगर वहां उर्स है, मज़ार पे जाना है, आप नाराज ना होना, मेरा शिकवा है दीन सीखने वाले लोगों से कि आम दुनियादार आदमी मुरीद होता है तो वो दिलचस्पी ज्यादा करता है। ये मेरा शिकवा है। आम दुनियादार आदमी किसी आलिम का शागिर्द हो जाए या मुरीद हो जाए तो उसकी अकीदतमंदी का मियार और होता है, लेकिन दीनदार कहलाने वाले, सनदे लेने वाले और बहुत सारे रिश्ते अपने बताने वाले, अपने हल्का अहबाब में बैठने वाले, उनका मिजाज और मियार वो नहीं होता। ये होना चाहिए। कुरान करीम ने हमें ये नहीं हुक्म दिया कि बस ठीक है हुजूर से दीन सीखो और चले जाओ। फरमाया उस रिश्ते को मजबूती के साथ थाम के रखो, उस मजलिस के आदाब का ख्याल करो, महबूब करीम की रिजा को पेशे नजर रखो। और जब हुजूर ने कह दिया कि ये आलिम मेरा जानशीन है तो फिर इसका भी ख्याल करो। हमें ना कई दफा हमारे कान में कोई आके कह देता है कि उस्ताद जी को तो तरीका ही नहीं आया काम करने का, तो तेरी तो शोहरत ज्यादा है, ये तो लोग ज्यादा जानते हैं। तो वो ऐसी पक्की बात हमारे दिल में बैठ जाती है कि फिर उसी पे पहरा देते हैं सारी जिंदगी। फिर जनाब उसी पे ना हम सारी जिंदगी पीछे पीछे हट के। एक साहब से मैंने एक दफा कहा तू जाता क्यों नहीं पीर खाने? कहता हूँ हजरत साहब के बच्चे जो है ना वो आपस में लड़ाई बड़ी करते हैं। तो मैंने कहा वो आपकी बीवी के भाई भी बड़ा लड़ते हैं तो ससुराल जाना छोड़ दिया है? क्या ख्याल? बीवी के भाई लड़ते हैं आपस में कि नहीं? एक दफा इनकार करो ना, जुर्रत करो घर में बैठने की मैंने आज के बाद नहीं जाना। वो लड़ते बड़ा है, अजीब बहाना है ना। और वहां अगर शादी आ जाए ना किसी की तो कम से कम खर्चा लाख रुपया होता है, ससुराल में शादी आ जाए। और यहाँ बहाना करके बैठ जाते अभी मैं नहीं जाता, वहां तो मसाइल बड़े बन गए। अपना ताल्लुक मजबूत करें, अपने बुजुर्गों के साथ अपने रिश्ते जोड़े। आप देखें गैर कहां कहां की सनदें बयान कर रहे हैं, वो कहां कहां उन लोगों को उठा के ले गए हैं जिनका वक्त बेअदबियों में गुजरा था। और हम क्या करते हैं? आप यकीन करें जिस दौर में हमारा कोई आलिम है वो बेचारा मुतनाज़े बन गया। मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि आज कोई एक ऐसा आलिम नहीं है जिसको हमने मुतनाज़ा ना बनाया हो। कोई ना कोई बात, कोई ना कोई अंदाज हमने छोड़ ही दिया है। क्या देखे जा रहे हैं हम आने वाली नस्ल को? ये कोई शख्स ही अच्छा नहीं था, माज़अल्लाह कोई ठीक नहीं था। और जो बुजुर्ग गुजर गए अभी माजी करीब में, उनका हमने जिक्र कभी नहीं किया, ना हमारे खुतबों में, ना हमारी तकरीरों में, ना हमारे कभी लबो लहजे में। और कभी नाम लेना भी पड़े तो मैं देखता हूँ लोग किस कदर बुखल का मुजाहरा करते। एक बुजुर्ग कहते हैं, मैं एक बुजुर्ग के पास गया, और मियाँ नाम ले उस बुजुर्ग का, किसी को इज्जत वो देता है जिसके अपने पास इज्जत होती है। तू जिक्र कर, तू तज़किरा कर, तू नाम ले, और किसी का नाम लेने से तेरा कद छोटा नहीं होगा, बल्कि अल्लाह तुझे और इज्जतें अता फरमाएगा। हज़रत दाता अली अजमेरी
रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जनाब सर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ना बड़ी तरबियत की थी हजरत जुनैद बगदादी की, बड़ा प्यार से उन्हें सजाया सवारा, भांजे भी थे, मुरीद भी थे। और जब मुकम्मल हो गई ना तालीम तो हजरत सर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाहिश ये थी कि जुनैद बगदादी वाज किया करे, तकरीर किया करे। अब तो बहुत सारे पीर तकरीर भी नहीं ना करते, तकरीर मौलवी साहब करते हैं, तो पीर साहब क्या करते हैं जी जी खामोश दुआ है जी, दुआ और वो भी खामोश। कहते हैं जी हमारे हजरत साहब गुफ्तगू नहीं करते, तो मैंने कहा उसे कहो 4 चीजें सीखे और फिर बयान करे, इसलिए कि खिताब करना मौलवी का तरीका नहीं, मदीने वाले महबूब का तरीका है। ये नबी रहमत अलैहिस्सलाम का अंदाज है। हुजूर वाज फरमाते थे, गुफ्तगू करते थे। हजरत सर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जनाब जुनैद बगदादी से कहा कि तकरीर किया करो बेटे, ताकि आपकी तकरीर से ना कुछ फायदा हो। तो बड़े बहाने होते हैं ना मुरीदों और शागिर्दों के पास, बात मानना और फिर उसकी तावील करना तो खत्म होता है हमारे ऊपर। तो हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं मैंने भी तावील कर दी। मैंने कहा हुजूर अभी तो मैं खुद नेक नहीं, अभी तो मैं ज़ेरे तरबियत हूं, तो मैं अभी बाज करना शुरू कर दूं। अल्लाह के बंदे जिद नहीं करते, और आप बार बार कोई बात करें तो आपकी बात का वजन कम हो जाता है। इसलिए बड़े लोगों को चाहिए कि एक बात को बार बार ना करें, और कह दिया तो ठीक है। हजरत खामोश हो गए और मैं चलो ठीक है। कई पीर भाइयों ने, कई मुरीदों ने दोबारा हजरत सर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अर्ज किया कि हुजूर जुनैद बगदादी से कहें तकरीर करें, क्यों नहीं ये खिताब करते। तो आप कहने लगे यार मैंने एक दफा कह दिया है, अब बार बार मैं बात नहीं करता, और तुमने भी आज मुझे कह दिया तो आज के बाद ना कहना, बात खत्म हो गई, वक्त गुजर गया। दाता साहब ने लिखा है एक दिन हजरत जुनैद बगदादी फरमाते मैं घर में सोया था तो मेरे बख्त जाग गए, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, खुशबुएं बिखरने लगी, बस जरा मेरी आंख खुली तो मुझसे ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं था, मुझे मदीने वाले महबूब का दीदार नसीब हो गया। अल्लाह तआला ख्वाब मेरी विच आया माही ते मैं ओदे गल विच पा लईयां बावां, ते डर दी मारी अख भी ना खोलां किते फेर विछड़ ना जावां। फरमाते हैं कि हुजूर का दीदार नसीब हुआ, मदीने वाले महबूब ने बड़ा ही नवाजा, बड़ा ही नवाजा, बड़ा दिया हुजूर ने। और जाते जाते ना, तवज्जो है ना मेरी बात पर, कहते जाते जाते ना हुजूर एक जुमला हल्का सा जुमला हुजूर फरमा गए जाते जाते, तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हल्का सा एक जुमला हुजूर फरमाने लगे जुनैद तकरीर किया करो यार, तकरीर किया करो यार, क्या हर्ज है, बात करनी चाहिए। आप फरमाते हैं बाप मेरे तो वक्त जाग गए। मैंने कहा हुजूर अब तो तय हो गया ना, अब तो खत्म हो गई ना बात, तो करेंगे बात। फरमाते हैं कि मैं ये बात मैंने कही तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। कहते हैं मैं सुबह उठा ना तो अभी तक मेरे घर से खुशबू आ रही थी, अभी तक खुशबू। एक रिक्वेस्ट कर दूं, ये पैसे लेके आने वाले दोस्तों से मेहरबानी करें, आप अपनी जगहों पे बैठ, आप बात सुन लें, ये बहुत बड़ी दौलत है हमारी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। थोड़ी देर तशरीफ रखे, सुने मैं क्या अर्ज करना चाहता हूँ। फरमाने लगे खुशबू आ रही थी पूरे घर से, मुअत्तर थी फिजाएं। फजर की अजान हुई तो मेरी आंख खुली, वुजू किया, सुन्नत पढ़ी, मस्जिद गया अपने मुर्शद के पीछे नमाज पढ़ने, शेख सर्री सख्ती के पीछे नमाज पढ़ने। फरमाते हैं फिर शैतान भी आ गया, नफ्स भी बड़ा हो गया। शैतान मुझे कहने लगा यार हजरत साहब ने तो कभी नहीं बताया कि मुझे नबी करीम का दीदार हुआ है, और मुझे तो आज हुआ है। उन्होंने तो कभी बताया नहीं कि ज़ियारत हुई है, तो मुझे तो आज, ये आज भी ऐसा ही हो रहा है। चाय से केतली ज्यादा गर्म है, केतलियां ज्यादा गर्म है चाय से, इनको ज्यादा जलवे नसीब हो जाते इल्ला माशाल्लाह। कहने लगे उन्होंने तो कभी नहीं बताया, तो मुझे तो ज़ियारत हुई है। फरमाते हैं ये चोर था मेरे अंदर, तो मैंने ना हजरत के पीछे 7वीं सफ में नमाज पढ़ी। हजरत साहब ने जब जमात करा ली ना, तो सलाम फेरने के बाद कहने लगे जुनैद जरा आगे आ जा।
जेड़े महरम राज हकीकत दे वो ते राज़े हकीकत खोल दे ही नहीं। ये जिन्ना वेख्या नहीं वो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया वो ते बोल दे ही नहीं। जरा आगे आ जा। फरमाते मैं तीसरी सफ में आके बैठ गया तो कहने लगे नहीं पुत्र जरा और नेड़े आ जा। कहते मैं करीब आके बैठ गया तो हजरत ना तस्बीह चला, इधर देखना मेरी तरफ, तस्बीह चला रहे। तस्बीह पढ़ते पढ़ते ना पढ़ते पढ़ते, लंबी बात नहीं, अल्लाह के बंदे ज्यादा वसाहतें नहीं करते, ज्यादा दलीलें नहीं देते, लंबी बात नहीं, उनका तो एक दो जुमले में बड़ा असर होता है। कहते वो हल्की हल्की तस्बीह चलाते ना, यूं मेरी तरफ देखा, यूं मेरी तरफ देखा और देख के ना तो फिर नजर झुका ली और फिर हल्का सा जेरे लब मुस्कुराए और फरमाने लगे अब तकरीर करोगे ना, अब तकरीर करोगे ना, अब तो बात बनेगी ना। वो कहते हैं मेरे अंदर तो पहले ही चोर था। हज़रत सुल्तान बाबू फरमाते हैं ना बांझ फकीरों किसे नहीं मारिया ए हुई चोर अंदर दा। तो वो अंदर चोर बैठा था। तो हजरत ने कहा अब तकरीर करोगे, तो मैं बोल पड़ा, मैंने कहा जी अब क्या हुआ है, चोर जो बैठ गया था। मैंने कहा ना ये शागिर्द बाद में कहते हैं वो मतलब क्या आपको बताएं, हम ज्यादा सियाने हो गए, ये बड़ा मसला खड़ा कर देते। ये तो असातिज़ा की इबारतें ठीक कराते हैं बाद में, इल्ला माशाअल्लाह, ये तो बड़ा कुछ करते हैं भाई। कहा हजरत अब क्या हुआ है, तो फरमाते शेख फिर खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद ना, थोड़ी देर के बाद फिर हल्का सा फरमाने लगे नहीं यार बताता क्यों नहीं, अब तकरीर करेगा ना। तो कहते हैं मेरे अंदर तो चोर था। तो मैंने कहा अब क्या हुआ है। कहते जब मैंने दूसरी दफा कहा तो हजरत ने तस्बीह छोड़ दी और रुख मेरी तरफ फेरा, मेरी तरफ रुख फेरा और फेर के फरमाने लगे जुनैद कल जो रात गुजर गई ना, मुझे ख्वाब में अपने रब करीम का दीदार नसीब हुआ था। तो मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मालिक मेरी कमाई ये जुनैद बगदादी है, बड़ी कोशिश करता हूं कि मैदान में आ जाए, दीन का काम संभाले, लेकिन झिझकता है। अगर कभी तेरे महबूब का यहाँ जलवा हो, आना हो हुजूर को, तो एक नजर इस पे भी डाल जाएं तो काम बन जाएगा। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं जब शेख ने ये कहा ना तो मैंने अल्लाह अकबर कहा, कपड़े मेरे फट गए, पगड़ी मेरी उतर गई और मैं मुर्शद के कदम चूमने लगा और मैंने रो के कहा बाबा माफ कर दे, मुझे तो अब समझ आई है मेरे ऊपर जो मेरे महबूब ने करम फरमाया है वो भी तेरी बरकत से फरमाया है, वो भी तेरी वजह से फरमाया है। मत में तड़प उठा और फिर जिंदगी भर कभी मुझे ये वसवसा दोबारा नहीं आया कि कभी ऐसा हो सकता है कि मैं अपने शेख से एक लम्हे के लिए भी दाएं बाएं हो के जिंदा बच जाऊं, वापस आ जाएं, अपने बुजुर्गों से जुड़ जाएं, इनके रस्तों के मुसाफिर बन जाएं। देखें ये किन रस्तों पर हमें चलाना चाहते थे, वही राहें हमारे लिए ठीक हैं, वही तरीके हमारे लिए बेहतर हैं। वही वो अल-कौलुल बदी में इमाम सखावी ने लिखा है ना कि मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मैं रोज़ रात को ना दुरूद और सलाम पढ़ के सोया करता था, दिल करता था मुझे हुजूर का दीदार नसीब हो जाए, नबी करीम की ज़ियारत हो जाए। रोज़ मैं दुरूद शरीफ पढ़ के सोता, रोज़। दौर था जनाब फारूक आज़म का। मौला अली फरमाते हैं एक दिन मैं ख्वाब क्या देखता हूँ कि अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ा रहे हैं। हुजूर तो ख्वाब में भी आए तो नमाज पढ़ाते हैं। अब मलंग पता नहीं कहाँ से आ गए हैं जो बगैर नमाज के ही पहुँच गए हैं। कहते हैं महबूब ना नमाज पढ़ा रहे हैं और मैं हुजूर के पीछे ना नमाज पढ़ रहा हूँ। तवज्जो है मेरी बात पर। फरमाते हैं महबूब करीम ने 2 सूरतें कुरान मजीद की तिलावत फरमाई पर बड़ा ही मज़ा आया। फरमाते हैं हुजूर ने नमाज तकमील पर ना गुलामों की तरफ रुख अनवर किया तो एक सहाबी ना खजूरों का टोकरा लेके हाजिर हुए। कहते हैं महबूब करीम ना खजूरें बांटने लगे। हुजूर ख्वाब में भी आए तो तकसीम ही फरमाते हैं, ऐसे कासिम है कि ख्वाब में भी बांट रहे हैं। कहते हैं हुजूर बांट रहे हैं, सबको खजूरें मिली। 15-16 सहाबा के बाद 17वां नंबर मेरा भी लगा। कहते हैं खजूर मिली, कुछ खजूर का मजा, कुछ दस्ते मुस्तफ़ा का मजा। और फिर बड़े अरसे के बाद ज़ियारत हुई थी। फरमाते हैं मौज लग गई, मेरा दिल करता था ये रात खत्म ही ना हो, दिल करता था रात ना इनकार करी, अज साकी अज मौसम बड़ा सुहाना, ये तेरे कोल शराब पुरानी ते साडा दर्द भी बड़ा पुराना, ते सजना हस हस टाल ना सानू असी पीते हो बाज नहीं जाना। फरमाया आज ना रंग थोड़ा निराला ही हो गया और बस दिल कर रहा था कि ये मंजर खत्म ना हो,
कहते हैं हुजूर ने ना खजूर दी, बड़ा मजा, दिल मेरा बड़ा करता था कि एक और मांगू, एक पर अदब माने था, सबको एक एक मिल रही थी, मैंने भी सवाल ना किया। फरमाते हैं खजूर खा ही रहा था कि मस्जिद नबी से अजान की आवाज आ गई, आंख खुल गई, मेरे अंदर से दुआ निकल रही थी, काश ये 5 मिनट लेट अजान देता, लंबा हो जाता काम। चलो खैर, उठा, वुजू किया। मौला अली फरमाते हैं मैंने नमाज भी सुन्नत भी पढ़ ली, वुजू भी कर लिया, पर खजूर का जायका अभी भी मेरे मुंह में मौजूद था। फरमाते जाके मस्जिद के कोने में पहली सफ में बैठ गया। उमर फारूक आए, उनका दौर था, उन्होंने नमाज शुरू की। फरमाते जब उमर ने नमाज शुरू की ना, तो झटका मुझे तब लगा जब हजरत फारूक आजम ने भी वही सूरतें शुरू कर दी जो ख्वाब में नबी करीम ने पढ़ी थी। मैंने कहा इत्तेफाक है। मौला कायनात फरमाते मैंने समझा इत्तेफाक की वही सूरत पहली रकत में पढ़ी जो हुजूर ने पहली रकत में पढ़ी थी। कहते रकत मुकम्मल हुई, दूसरी रकत शुरू हुई तो उमर ने वही सूरत पढ़ी जो हुजूर ने दूसरी रकत में पढ़ी थी। कहते हैं झटके पे झटका मुझे लगने लगा कि ये क्या हो रहा है। फरमाते हैं नमाज मुकम्मल हुई, सैयदना फारूक आजम ने रुखे अनवर फेरा तो खजूरों का टोकरा भी आ गया। मैं और परेशान के मंजर क्या बन रहा है। कहते हैं उमर बांटने लगे 16 सहाबा के बाद 17वां नंबर मेरा भी आया। उमर ने खजूर दी, मजा बड़ा आया। फरमाते हैं रात तो मांग नहीं सका था ना, हुजूर का आदम माने था, पर उमर तो अपना यार था ना, उमर से तो याराना चलता था ना, उमर से तो प्यार था ना। कहते मैंने खजूर खा के फौरन कहा उमर जरा एक और देना, जरा एक और खजूर देना। तो कहते सैयदना फारूक आदम ने उठाई, फिर उसको साफ किया, मैं समझा मिलने लगी है। और जनाब उमर ना वो खजूर, मैं मेरी नजर खजूर पे है, और जनाब उमर ना वो खजूर बढ़ाते बढ़ाते दूसरे सहाबी की तरफ ले गए और मुस्कुरा के फरमाने लगे अली ऐसे तो ना कर, अगर रात को नबी पाक से दूसरी लेता तो मैं भी तुझे दूसरी दे देता, अगर हुजूर से दूसरी लेता तो मैं भी दे देता, वहां तूने एक ली है तो यहाँ एक पे ही रहे। तो मौला अली फरमाते हैं मैं भी रोने लगा, उमर भी रोने लगे। तो मैंने कहा उमर तू भी? तो हज़रत उमर कहने लगे वो रात आए थे तो सबको नवाज के गए, वो उन्होंने जलवा दिखाया है तो फिर उन्होंने ना चमक दमक के साथ दिखाया है। भाइयों अपने मशाइख के साथ रिश्ते मजबूत रहेंगे तो फैज का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन कमजोरियां आएंगी जब रिश्ते कटेंगे। वो जिस उस्ताद के साइन होते हैं ना हमारी सनद पर, कभी उससे पूछ भी लिया करें उसकी तबीयत कैसी है। हाँ, वो जो बिल्कुल शुरू में आपको मेज़ानुस्सरफ पढ़ाते हैं ना, नहव मीर पढ़ाते हैं, तो जब आपके नाम के साथ मुफ्ती का जुमला लगने लगे तो कभी उनसे भी जाके पूछा करें कि आप किस हाल में। और जब आप 6 महीने में 3 सफ़र कर रहे होते हैं ना, बैरून ममालिक के, उम्रे के, बाकी सारे, तो कभी देख लिया करें कि उस्ताद साहब ने भी उम्रा कर लिया है, उनका भी दिल करता है कि वो भी जाएं, कभी इनसे भी पूछा करें। बड़े काबिल रहम हो जाते हैं बाज़ औक़ात ये लोग, और बिलखुसूस हमारे हिफ्ज़ के असातिज़ा, हमारे नाजरे के असातिज़ा, वो लोग बेचारे जिनका किसी इश्तिहार पे नाम नहीं आता, जिनका किसी पोस्टर पे नाम नहीं छपता, इनको कोई नहीं पूछता, किसी जलसे में सदारत, जिस हाफिज साहब को, कारी साहब को 40 साल हो गए एक इदारे में पढ़ाते हुए हिफज की क्लास, उनका भी हक बनता है कि नहीं कि कोई उनकी सदारत में भी जलसा हो जाए। वो भी इसी बस्ती के मुसाफिर हैं, किसी इश्तिहार पे कोई कोना ऐसा है जहां उनका भी नाम लिख दिया जाए, उनसे भी प्यार कर लिया जाए। अपने बुजुर्गों के साथ वबस्तगी पैदा करें, रिश्ता पैदा करें, और सहाबा ने ये रिश्ते हमें बना के दिखाए। हजरत अबू अदरीस खौलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि हजरत माज इब्ने जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के सहाबी थे, दमिश्क की जामे मस्जिद में हदीस का दर्स देने के लिए बैठते थे। आप फरमाते मैं उनसे हदीसें लेता था तो एक दिन मैंने उनसे जाके कह दिया, मैंने कहा चमकते दमकते दांतों वाले हुजूर के सहाबी, मेरा दिल करता है मैं आपको बता दूं कि मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत हो गई है, मुझे अपने शेख और उस्ताद से बड़ी। कहते जब मैंने हजरत माज इब्ने जबल को ये जुमले दोहराए तो वो फरमाने लगे अगर आपका ये हाल है तो फिर सुने, मैंने हुजूर से सुना है जो 2 बंदे अल्लाह की रिजा के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उन दोनों से मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह फिर उन दोनों से प्यार करता है। मैं कुछ तकलीफ का शिकार हूँ, आप मेरे पैर देख रहे हैं, इसी तरह मेरी कमर पे भी थोड़ा मसला है, मैं ज़्यादा बैठ नहीं सकता था, ज़्यादा आ नहीं सकता था। साहबजादा कौकब साहब ने मुझे 2-3 फ़ोन कर दिए मुसलसल,
तो मैंने ये महसूस किया कि यार अब मतलब किसी बात को कमज़ोर करके बयान करना कि मैं मेरे पर वक्त नहीं है, मैं आ नहीं सकता, मैं कह सकता हूँ, सबको कह सकता हूँ, इनको नहीं कह सकता। इस ख़ानदान को कहना मेरे लिए ज़रा मुश्किल है। इन्होंने कहा आपको आना है, मैंने कहा चलो ठीक हो गया, हमें आना है, इसमें क्या है। जिस साहब को हमने इनकार किया ना, वो पोस्टर देख के ना सोशल मीडिया पर, तो मुझे कहने लगे कि आपने माजरत की थी तो अब आप इतनी दूर जा रहे हैं। तो मैंने कहा तुम्हें वजाहत देने की ज़रूरत नहीं, मुझे जा रहा हूँ तो बस जा रहा हूँ। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ चले जाना चाहिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। फ़कत हाज़री के लिए आया था, ये बात मेरे ज़िम्मे थी तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी। एक बात आपसे और अर्ज़ करनी है, तवज्जो है मेरी बात पर? पीछे तक सारे हज़रात तवज्जो है मेरी बात पर जी? एक बात, मेरा छोटा सा पैगाम है। इतने बड़े बुजुर्गों में मुनासिब नहीं लगता कि मैं बैठ के कोई मैसेज कन्वे करूं। मेरे पैगाम है आपसे एक छोटा सा। हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, हर जगह ऐलान होता है कि 3000 किताबें 4000 किताबें हजरत ने लिखी हैं। मैं और आप सिर्फ आज एक पैगाम ज़हन में रख के जाएं कि हमारे पास उन किताबों में से कितनी मौजूद हैं जो छप गई हैं, वो हैं हमारे पास। ना आप किसी को कह रहे हैं खरीदने के लिए, ना मैं ये कह रहा हूँ कि ताउन में शरीक हो, सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि जो छपी हैं वो हमारे पास हैं, सारी ले लेंगे इंशाल्लाह जी। जो छप गई हैं वो हासिल कर लेंगे आप इंशाल्लाह ताला। ये ज़रूर कोशिश, कम से कम जो हैं वो तो आप। और एक गुजारिश उससे और आगे है, जब आप टेबल पे बैठते हैं ना फ़ोटो खिंचाने के लिए, आपको पता है ना, आप तो जुमे की मुबारक भी ताज़ी फ़ोटो के साथ होती है। ताज़ी फ़ोटो देंगे और फिर जुमा मुबारक कहेंगे। तो वो जब आप ताज़ी फ़ोटो खिंचाएं ना, तो वहाँ हज़रत की जो शरह बुखारी है ना, वो भी रख लें, टेबल पे रख लेंगे। तफसीर रूहुल बयान भी रख लेंगे सामने। जो आपसे मिलने आए उसके सामने 2, 4, 5 किताबें हज़रत की मौजूद हों। ये भी आपका एक खामोश पैगाम होगा कि हज़रत ने बड़ा काम किया है। जहाँ बैठते हैं वहाँ जो आपके पीछे लाइब्रेरी है ना, उसमें हज़रत की तफसीर रूहुल बयान लगाएं। ये मेहरबानी फरमाए। मतलब वो जो 3000 4000 किताब है, वो अगर कल को कोई मुझसे और आपसे सवाल पूछे कि कहाँ है, तो उसका जवाब क्या है? आप 50-60 तो निकाल के सामने रखो अकीदतमंद हज़रात। इतनी तो कोशिश करो, इतनी तो मेहरबानी फरमाओ कि वो किताबें, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि आप आगे तरगीब दें, मैं तो इतना सिर्फ कह रहा हूँ कि मेहरबानी फरमाएं कि आप वो किताबें ख़रीद लें, आपके पास पड़ी हों, आप उनका मुताला फरमाएं। फिर जहाँ आपको महसूस हो कि यहाँ प्रूफ रीडिंग में कुछ रह गया है, उसकी निशानदेही करें। और आखिरी बात आपसे ये है कि किसी जगह हज़रत का कोई एक जुमला आपके पास महफूज है, कोई एक बात महफूज है, तो वह यहाँ साहबजादगान तक पहुँचाएँ। मतलब वो बहुत मुशक्क़त के साथ करने वाला काम नहीं है। वो आप यहाँ पहुँचा दे, हर महीने रिसाला छपता है, उसमें आपके नाम से आ जाएगा। आप मुस्तकबिल में अगर आप देखेंगे ना, तो PhD बहुत ज़्यादा हो रही है, MPhil बहुत ज़्यादा हो रही है। आप किसी जगह मवाद डाल दें, आप छोड़ दें, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा मेरा लिखने पढ़ने से रिश्ता रहता है। जो तहकीक करने वाले लोग हैं ना, वो तो गर्दो गुबार में अटी हुई चीज़ें निकाल के झाड़ के, मरहूम खुर्शीद गिलानी हुआ करते थे, तो किसी ने उनसे पूछा कि आपकी तहकीक बड़ी है तो कहाँ से पढ़ा? तो कहने लगे कि हमारे घर में जिस पुड़िया में हल्दी आया करती थी ना, मैं उस पुड़िया का मुतालिया भी किया करता था। और कहते हैं दुकान से जलेबियाँ खरीदता था, तो जिस अखबार में जलेबियों वाला जलेबियाँ रख के देता था ना, जलेबियाँ खा के फिर मैं वो अखबार भी पढ़ता था कि इसमें लिखा क्या है। जो तहकीक वाले लोग हैं ना, कुछ किताबें जमा करने के शौकीन हैं, वो पढ़ते नहीं, लाइब्रेरियाँ उनके पास होती हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी किताब का असल कागज़ भी नहीं ऊपर से उतरता। लेकिन जो तहकीक के लोग हैं ना, तहकीक के, वो तो पर्दों के पीछे से ढूंढ के चीज़ें ले आते हैं। बहुत अरसा पहले इंडिया से एक मौलाना गुलाम जाबर शमरते थे उलमा की कि मैं आला हज़रत पर कुछ काम कर रहा हूँ, तो आप मुझे दे दें, मैं खंगाल लूँगा खुद आपकी लाइब्रेरी और मैं ढूंढ लूँगा जो मेरे मतलब की चीज़ होगी। तो मेरी गुजारिश है कि मवाद सारा कहीं एक जगह आप लोग जमा ज़रूर कर दें, वो रिसाले में आ जाए, किसी जगह छप जाए, किसी पेज पे ही आ जाए, कहीं वो कॉल दर्ज ही हो जाए।